मैं आपको बताना चाहूँगा, अखिलेश यादव अगर यूपी के सीएम बन गए तो यूपी का सत्यानाश हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। यूपी के अंदर राक्षस राज आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, यूपी के अंदर राक्षस राज आ जाएगा। आदित्यनाथ ही आने वाले समय में पूरे देश, पूरे भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये मैं नहीं, पूरे देश का 80% युवा कहता है, जो इस देश की प्रगति और उन्नति चाहता है। मुझे मालूम है, पहले गाँवों में लोग खेतों में शौचालय के लिए जाया करते थे। आज गांव से लेके शहर तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खेत में खुले में शौच करने जाए। आज हम इतने जागरूक हो गए हैं कि देश की हर गली, हर नुक्कड़ पे हम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। हमें नहीं मालूम था। योगी आदित्यनाथ हमारे भगवान हैं, भगवान। मुख्यमंत्री हैं, तुम भगवान बता रहे हो। मैं उन्हें भगवान कहता हूँ, क्योंकि जब तक वो है तब तक हमारा और हमारे हिंदुओं का अस्तित्व है। उनके अलावा मैं नहीं चाहता कि कोई और कभी भी सीएम बने और पीएम के जगह, मोदी जी की जगह और कोई पीएम बने। अगर पीएम कोई बनना, हमारे लिए क्यों भगवान है ये बताओ। हमारे लिए भगवान इसलिए है क्योंकि हम 80 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या होने के बाद भी हिंदुओं की, हम हमेशा अखिलेश यादव कैसे नेता लगते हैं? अखिलेश यादव मेरी नज़र में बिल्कुल एक ऐसे नेता है जो कि सिर्फ और सिर्फ मौज काटना जानते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो भाई धरातल के नेता हैं, तुम कह रहे हो मौज काट रहे हो। धरातल के नेता नहीं है वो। अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो विपक्ष को लेके हमेशा, उनकी बातों को लेके हमेशा, छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो पब्लिसिटी करना चाहते हैं कि बीजेपी के नेता ने ये किया, बीजेपी के नेता ने वो किया, और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। अखिलेश यादव अगर, मैं आपको बताना चाहूँगा, अखिलेश यादव अगर यूपी के सीएम बन गए तो यूपी का सत्यानाश हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। मतलब अखिलेश यादव सीएम बन जाते हैं तो यूपी का सत्यानाश हो जाएगा, बंटाधार हो जाएगा। यूपी के अंदर राक्षस राज आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, यूपी के अंदर राक्षस राज आ जाएगा अगर अखिलेश। बोलते रोजगार नहीं है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात होती है और तुम कह रहे हो राक्षस राज आ जाएगा। कौन कह रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार नहीं है? कौन कह रहा है? अखिलेश यादव मेरी नज़र में खुद बेरोजगार है, मैं बता रहा हूँ। कौन कहता है उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है? एक नॉर्मल बंदा जिसके पास डीएल हो, अगर उसके पास बाइक है तो वो भी रोज के 2000 रुपये, 1500 रुपये, स्विगी, जोमेटो, दुनिया भर की ऐसी चीज़ें हैं, डिलीवरी का काम है। मैं कह रहा हूँ आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई भी बंदा ऐसा जो 1000 रुपये से कम कमाता हो, ठीक है, नॉर्मली। और जो आरोप लगता है कि मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हो, हर जगह मंदिर उखाड़ने, मस्जिद की बात करते। मंदिर मस्जिद की राजनीति वही कर सकते हैं जो अपोजिशन में बैठे हुए चोर हैं। मंदिर, योगी जी पर आरोप है। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला कर्तव्य हिंदुओं का बनता है। जैसे कि हम 80 करोड़ के आसपास है, वो 20 करोड़ के आसपास हैं, उनका अलग कानून है, वो अपना सरिया कानून मानते हैं, जो भी है XYZ, आई डोंट केयर। बट हम 80 करोड़ होने के बाद भी हमारे हक के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, दिन रात लड़ते हैं। तो बोलते हैं हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की बात करते हैं वो। अभी UGC कानून आया है, उसके सिर्फ योगी जी की छवि को खराब करने के लिए ये UGC कानून पास किया गया। अगर योगी जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम बन गए तो वो प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, मैं ये जानता हूँ, ठीक है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ ही आने वाले समय में पूरे देश, पूरे भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये मैं नहीं, पूरे देश का 80% युवा कहता है, जो इस देश की प्रगति और उन्नति चाहता है, वो यही कहेगा। पूछ लेते हैं कि प्रधान युवा से आप पूछिए, मैं आपको दावा देता हूँ, इस बात की गारंटी देता हूँ, जो ये कह दे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के वो पीएम बनेंगे। क्यों बनेंगे पीएम? क्या खास बात लगता है उनमें? योगी आदित्यनाथ बच्चे से लेके, गरीब से लेके, अनाथ से लेके, जो जिसका कोई नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने उनका ख्याल रखा है। जो उनको स्वयं ये सोचते हैं कि उनकी सरकार ना बने, उन तक का ख्याल रखा है। मैं स्पष्ट रूप से अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ जैसा बंदा इस पूरी धरती पे कोई नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ वो बंदा है जो हर किसी का ख्याल रखता है। जैसे माँ के 4 बच्चे होते हैं, कोई बच्चा बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा बेकार होता है, लेकिन माँ का प्यार किसी के लिए कम नहीं होता, ठीक है। माँ का प्यार किसी के लिए कम नहीं होता, चारों बच्चे माँ के लिए। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन किसी जगह
मोदी जी मुझे ऐसा लगता है कि वो योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। ये कैसे बोल सकते ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यूजीसी कानून लाने के लिए किसने कहा था? यूजीसी कानून जो है केंद्र सरकार ने नहीं लाई, कौन लाया फिर? केंद्र सरकार ने तो लगाया है। राज्य सरकार ने लाया, केंद्र सरकार ने नहीं लाया यूजीसी कानून के। हाँ, केंद्र लाया। तो राज्य सरकार, हम किसके अंतर्गत हैं? हम राज्य सरकार के अंतर्गत हैं। हमारा जो राजा है वो योगी है, और योगी के द्वारा हमें किसी भी तरीके की कोई भी असुविधा आज तक नहीं समझ में आई। और जो अखिलेश यादव बोलते हैं कि 27 में साफ कर देंगे योगी जी को, उनको फोन चलाना नहीं आता, वो मठ में चले जाए, तो 27 में नहीं, 3027 में भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 2026 चल रहा है, 3027 में आज से 100 साल तक भी अगर अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो मैं अपनी गर्दन काट के महादेव को चढ़ा दूंगा। क्या बात कर रहे हो? अरे नेता के लिए नेता के लिए नहीं, मैं उसके लिए कह रहा हूँ जो मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं उसके लिए कह रहा हूँ जो मेरे लिए भगवान है। मैं उसके लिए कह रहा हूँ जो हम सब का अन्नदाता है। मैं उसके लिए कह रहा हूँ जो हम... दो चार काम बताओ फिर योगी जी का। मैं लगभग, मेरी उम्र अभी 25 साल है। आज से ठीक 10 साल पहले मुझे बहुत अच्छे से याद है, लोगों के लिए गांवों में न ट्रीटमेंट की सुविधा होती थी। लोग गांव को, जो गांव के लोग हैं वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता जाते थे कमाने के लिए। आज हर गांव में, हर क्षेत्र में हर किसी के पास कमाने की सुविधा है। हर रोड, हर गली चकचकाती हुई, चमचमाती हुई मिलती थी। मुझे मालूम है पहले गांवों में लोग खेतों में शौचालय के लिए जाया करते थे। आज गांव से लेके शहर तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खेत में खुले में शौच करने जाए। आज हम इतने जागरूक हो गए हैं कि देश की हर गली, हर नुक्कड़ पे हम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। हमें नहीं मालूम था स्वच्छ भारत अभियान क्या चीज़ होता है, हमें नहीं मालूम था देश के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए। लेकिन जब से भाजपा आई है तब से हम बहुत जागरूक हो गए। मैं कह रहा हूँ अगर योगी सरकार, अगर भाजपा सरकार नहीं होती तो कोरोना में हिंदुस्तान की आधी जनसंख्या नहीं 70% लोग मर जाते। जिस प्रकार से 70% लोग मर जाते, मैं इस बात का दावा देता हूँ। क्या बता रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि योगी जी के राज में कैसे कैसे गुंडा माफिया खत्म हो गए। पहली बात, को टारगेट किया जाता है। अरे नहीं, मुस्लिमों का सब कुछ सहयोग दिया जा रहा है। सुनिए, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ मुस्लिमों का कि नहीं, ये किसी का वहम है। अगर ऐसा होता तो 35% मुस्लिमों को मिला है वहाँ पर, समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ योगी जी ने जो कार्य किया है ना, मुख्तार अंसारी का नाम सुने होंगे आपने, अतीक अहमद का नाम सुना होगा आपने, तो इन लोगों का क्या हुआ? तो ऐसे ऐसे मतलब जो व्यक्ति हैं, तो कहने का मतलब यूपी बहुत अच्छा हो गया।